पोखरकर नेत्रालय. आता आम्ही घेणार आपल्या डोळ्यांची काळजी. मोतीबिंदू, काचबिंदू आणि मेडिकल रेटिना स्पेशालिस्ट डॉक्टर संतोष किशोर पोखरकर यांचे पोखरकर नेत्रालय. ठिकाण कीर्ती प्लाझा, एसटी स्टँड जवळ जुने तांबे हॉस्पिटल समोर, संगमनेर. संपर्क 8108 1763 65. ब्रिटिशांनी भारतामध्ये शिक्षण पद्धती रुजवली, मात्र संस्कृती संपवली. सध्याची शिक्षण व्यवस्था फक्त नोकरी, रोजीरोटीसाठी मर्यादित झाली असून शिक्षणात मूल्यांची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षण हे समाज सुधारणेचं माध्यम असून त्याला मूल्य शिक्षणाची जोड आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन लेखक तथा सांदीपणी अकॅडमीचे व्यवस्थापकीय संचालक के बालराजू यांनी केलंय. ये ब्रेन ट्रेसी जो मेन ऑथर इसके हैं, तो जो विश्व प्रख्यात चिकागो के हैं ब्रेन ट्रेसी, जिन्होंने 80 से अधिक किताब प्रकाशित की है पूरे विश्व के सभी लैंग्वेजेस के अंदर. वो खुद एक कोच भी है और इंटरनेशनल ऑथर है. तो जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त उनके इंडिया से नॉमिनेशंस थे ये किताब लिखने के लिए कि भारत के उनके को ऑथर्स देने थे, चैप्टर्स बनाने थे. तो जो इंडिया से नॉमिनेशन हुआ तो उसमें से मेरा एक नाम सेलेक्ट हुआ था एज ए को ऑथर इस किताब के लिए. और मेरे पहले से ही किताब लिखने में रुचि थी, है ना. तो मैं खुद का ही आर्टिकल्स खुद लिखता था, परंतु कभी इसे सोचा नहीं कि कोई प्रकाशन भी कर सकता है ना. मैं अपने आर्टिकल्स खुद लिखता था और कुछ दोस्तों में पढ़ता था, रुचि तो थी. पर जब मुझे मौका मिला ऐसा कुछ होने वाला और लॉकडाउन चल रहा था, मुझे मेरा समय है, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था मेरे पिताजी के साथ कोविड वार्ड में. तो दिन भर पिता की सेवा करना, बाकी टाइम पे फ्री था. तो मैंने बोला बैठे बैठे किताब लिख लेते हैं. तो वो टाइम था इसका जब चल रहा था, नॉमिनेशन सेलेक्ट हुआ, फिर मैं लिखना शुरू किया. तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूं. तो उन्होंने किताब का नाम दिया सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, है ना. जो वेल्थप्रेन्योर्स, जो बिजनेसमैन है, उनके सीक्रेट्स क्या है. मैंने बोला ये किताब पूरे वर्ल्ड पब्लिश होने वाला है, पूरे विश्व में पब्लिश होने किताब है, तो लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन ट्रेसी किताब है. मुझे लोग जानते नहीं है पर ब्रेन ट्रेसी को जानते हैं और उनके नाम पे पूरे विश्व में लोग पढ़ने वाले हैं. तो उस टाइम मेरा चैप्टर भी आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे. तो मैंने बोला ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि समाज में कोई वैल्यू एडिशन है. उन्होंने बोला आप चाहे तो अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो इसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हो किताब के माध्यम से, है ना, और खुद के बारे में लिख सकते हो. तो मैंने बोला खुद के बारे में क्या लिखूंगा. तो हमने इस किताब में मैंने क्या फोकस किया है, आज का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से है, कैसे आज का सिस्टम के अंदर एजुकेशन एक जुआ की भांति है. क्योंकि जो है लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पेरेंट्स जो है लाखों रुपए भरते हैं, पर सीट कितने हैं, कुछ चंद सीट ही है, कुछ हज़ारों सीट है. हज़ारों सीट के लिए लाखों बच्चे, लाखों पेरेंट्स हर साल अपना पैसा खर्च करते हैं, पर सबको मिलता नहीं है. तो मैं बोले जुआ की तरह ही है ना, क्योंकि जुआ के अंदर भी लोग पैसे लगाते हैं और सिर्फ कुछ लोगों की जीतने की संभावना है. तो एजुकेशन का असली रूप मैं बताया, पर और ट्रू एजुकेशन क्या है इस तरह मैंने लिखा है. असली एजुकेशन सिर्फ ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का एजुकेशन नहीं है. असली एजुकेशन जो है वैल्यू एजुकेशन है. आज जो है हमारे एजुकेशन प्रणाली के अंदर, शिक्षण प्रणाली के अंदर, स्कूल के अंदर IQ बहुत फोकस किया जा रहा है. इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बच्चों की बुद्धि कैसे बढ़ाने की, जनरल नॉलेज, ये अलग अलग चीज़ें बहुत फोकस किया जा रहा है. उसके लिए बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स है. हाँ, थोड़ा बहुत पेरेंट्स चलिए PQ फोकस भी कर रहे हैं. PQ क्या है, फिजिकल क्वेश्चन, थोड़ा बॉडी पे होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चला रहे हैं, परंतु कोई भी बच्चों की EQ के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इमोशनल क्वेश्चन. कोई बच्चों के SQ फोकस नहीं कर रहा है, सोशल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन. कोई बच्चों की AQ फोकस नहीं कर रहा है, एडवर्सिटी क्वेश्चन, जो एक्चुअली जीवन जीने के लिए चाहिए. IQ बढ़ा के एक जॉब मिल जाएगा, चलो मिल भी गया, पर जीवन जीने के लिए तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी काम नहीं आने वाले ना. उस टाइम तो ये सारा ज्ञान तो काम नहीं आने वाला. जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको फेस करने के लिए जो ताकत की आवश्यकता है, इसका एजुकेशन नहीं मिल रहा है. इसीलिए आज हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जो है यूथ का है. पढ़ाई करने लिए बच्चे स्ट्रेस के वजह सुसाइड करते हैं. तो किस प्रकार का एजुकेशन हम दे रहे हैं. तो इस किताब में जो मेरा चैप्टर इसने यही फोकस किया है, कैसे बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन की बेनिफिट्स क्या है, इससे कैसे बच्चे 3 चीज़ें होंगे. सबसे पहले तो
बच्चों को उनके अंदर क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, समझने में मदद होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक, वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ताकत मिलेगी वैल्यू एजुकेशन से। दूसरा, एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। सुधार लाने के बाद गलतियों को फिर उसके बाद फिर से गलतियां नहीं दोहराने की ताकत मिलेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें कुछ और एजुकेशन की आवश्यकता है। इसके बारे में मैंने इस किताब के अंदर मेंशन किया है। मुझे लगता है कि इसका वैल्यू एडिशन समाज के अंदर होगा। लोग जब पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़ेंगे, तो उनको समझेगा इसकी कीमत क्या है। जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो पहले गुरुकुल में यही सब पढ़ाते थे, और साथ में रोटी कपड़ा मकान के लिए पढ़ना चाहिए बाकी जो एजुकेशन है, तो आज उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और मेन जो एजुकेशन उसको फॉरगेट, मतलब लोग भूल चुके हैं। तो इसी को मैंने वापस याद दिलाने का प्रयास इस किताब के अंदर किया है। इसका रिलीज़ हो चुका है और यूएस के अंदर भी ये बेस्ट सेलर किताब है। इंडिया में भी रिलीज़ हो चुका है। फिलहाल अमेज़ॉन वगैरह प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अवेलेबल है, तो लोग वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। अगला कोई एडिशनल और कोई इसके बाद में निकलने वाला है? ज़रूर निकलने वाला। अभी तो सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला किताब से अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इस किताब की वजह से। ब्रेन ट्रेसी जी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने मिला, है ना, कैसे पब्लिश करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ। तो अभी मैं 2 किताब लिख रहा हूँ फ़िलहाल। ऐसे मेरा टारगेट है दिवाली तक 4 किताब लिखने का, पर एटलीस्ट 2 किताब के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जैसे नीट है, जेई है, एमपीएससी, यूपीएससी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए बच्चों को क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी आते हैं, और उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कैसे करना है, इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। और ऑल इंडिया रैंकर्स कैसे बनना, उसके ऊपर एक और किताब लिख रहा हूँ, हाउ टू बिकम ऑल इंडिया रैंकर। भारत के टॉप रैंकर्स के क्वालिटीज़ क्या होते हैं, बिकॉज मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस हार्डवर्क से नहीं मिलता है, नहीं तो गधा भी बहुत हार्डवर्क करता है। तो सबसे अधिक सक्सेसफुल कौन होना चाहिए? गधा होना चाहिए। पर किसी को हम बोले तो गधा है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बुरा लगता है। तो हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलता। हार्डवर्क तो एक और चीज़, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, पर सक्सेस के लिए एक मानसिकता की आवश्यकता है। सक्सेस एक हैबिट है। के बालराजू यांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लेखक ब्रेन ट्रेसी यांच्याबरोबर सहलेखन केलेलं द सिक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्युअर हे पुस्तक जगभर प्रकाशित झालं असून ते भारतातल्या युवकांसाठी देखील प्रेरणादायी ठरतंय। या पुस्तकाची माहिती बालराजू यांनी यावेळी दिली आहे। शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर। हे फक्त गुलाबजामुन नाहीत, आनंदाचा खजिना आहेत. हे पेढे घरात प्रत्येकाचे फेवरेट आहेत. ही बर्फी, ही सोनपापडी, ही तर नात्यांचा गोडवा आहे. आता तुम्हीच सांगा, यांना मिठाई म्हणू की आनंद? राजहंसच्या शुद्ध मिठाई म्हणजे आपल्या सण उत्सवांचा खरा गोडवा.